क्या आप जानते हैं हिंद महासागर में मौजूद एक ऐसा छोटा सा देश जिसकी आबादी सिर्फ करीब 1,20,000 है, लेकिन उसी देश के लिए भारत करोड़ों नहीं बल्कि हजार करोड़ रुपए की मदद देता है। अपने सबसे आधुनिक समुद्री जहाज गिफ्ट करता है और वहां के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर सम्मानित करते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस छोटे से देश में? क्या संबंध है इसका चीन से? क्या हिंद महासागर की पूर्ण रणनीति इसी देश के इर्द गिर्द घूमती है? और क्या आप जानते हैं कि इस देश की पहली स्थायी बस्ती में 5 भारतीय भी शामिल थे, यानी कि 5 भारतीयों ने इस देश को बसाया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे उस देश का इतिहास जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा सच पता चलेगा जो भारत की समुद्री ताकत को समझने का नजरिया ही बदल देगा और कैसे उन 5 भारतीय लोगों ने इस देश को बसाया था। तो कौन सा है देश, समझते हैं उसकी पूरी सच्चाई। दोस्तों, अगर दुनिया का नक्शा खोलकर देखें तो अफ्रीका के पूर्वी तट और भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर के बीच छोटे छोटे द्वीप दिखाई देते हैं और यही वह देश है जिसका नाम है सेशेल्स। करीब 1 से 15 द्वीपों का यह देश क्षेत्रफल में बेहद छोटा है, लेकिन इसकी समुद्री सीमा लाखों वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। यानी जमीन कम लेकिन समुद्र पर अधिकार बहुत बड़ा है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस देश को बेहद महत्वपूर्ण मानती हैं। भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस, हर देश चाहता है कि सेशेल्स उसके साथ मजबूत संबंध बनाए। लेकिन सवाल है, भारत के लिए यह देश इतना खास क्यों है? इसका जवाब इतिहास में छिपा है। भारत का जो रिश्ता है इस देश के साथ 250 साल पुराना है। कहानी शुरू होती है साल 1770 से। हालांकि पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने 1502 में इन द्वीपों को देखा था, लेकिन वहां कोई स्थायी आबादी नहीं थी। इसके बाद कई जहाज आते जाते रहे, लेकिन कोई बसा नहीं। फिर 1770 में फ्रांस ने यहाँ पहली स्थायी बस्ती बसाई और इस बस्ती में 15 फ्रांसीसी, 7 अफ्रीकी गुलाम और 5 भारतीय भी शामिल थे। यानी सेशेल्स के पहले स्थायी निवासियों में 5 भारतीय भी थे, जो आज सेशेल्स की जो बात कर रहे हैं, हम जिस देश की बात कर रहे हैं। इसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के भोजपुरी भाषी इलाकों से हजारों मजदूर यहाँ पहुंचे। बाद में गुजरात और तमिलनाडु से व्यापारी भी यहाँ बसने लगे। आज भी सेशेल्स की आबादी का लगभग 8% हिस्सा भारतीय मूल का माना जाता है। यानी भारत और सेशेल्स का रिश्ता आज का नहीं, करीब 250 साल पुराना है। अब बिहार के लोग कैसे सेशेल्स तक पहुंचे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जो बिहारी भाई है वो इस देश तक कैसे पहुंचे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सेशेल्स के पूर्व राष्ट्रपति वेवेल राम कलावन की जड़ें भी भारत से जुड़ी हैं? जिस नाम से पता चल रहा है, हिंदी नाम है राम कलावन। उनके पूर्वज बिहार के गोपालगंज जिले के एक गांव से मजदूरी के लिए पहले कोलकाता पहुंचे दोस्तों। अब तक फिर उसके बाद वो वहां सेशेल्स में पहुंचे। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि भारत और सेशेल्स का रिश्ता 250 साल से भी पुराना है, लेकिन अब असली सवाल अभी भी बाकी है। आखिर एक ऐसा देश जिसकी आबादी मुश्किल से 1,20,000 है, भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका जवाब छिपा है हिंद महासागर। दुनिया के लगभग 80% समुद्री तेल का व्यापार हिंद महासागर से होता है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग यहीं से निकलते हैं। जो इन रास्तों पर नजर रखेगा वह वैश्विक व्यापार और समुद्री सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभा सकता है। यहीं पर सेशेल्स की अहमियत शुरू होती है। छोटा देश होने के बावजूद यह हिंद महासागर के ऐसे स्थान पर स्थित है जहां से समुद्री गतिविधियों पर नजर रखना आसान हो जाता है। भारत लंबे समय से इस क्षेत्र को सुरक्षित और खुला बनाए रखने की नीति पर काम करता आया है। इसी सोच के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में सेशेल्स के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। उनकी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास सहयोग को बढ़ाना था। भारत ने सेशेल्स को 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा भी की, ताकि वहां विकास परियोजनाओं को गति मिल सके। लेकिन कहानी सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं थी। भारत ने सेशेल्स को एक फास्ट पेट्रोल वेसल भी भेंट किया, ताकि वह अपनी समुद्री सीमाओं की निगरानी बेहतर तरीके से कर सके।
सोचिए, एक छोटा सा देश, लेकिन उसे भारत अपनी समुद्री सुरक्षा का इतना अहम साझेदार मानता है कि आधुनिक सुरक्षा संसाधन उपलब्ध कराता है। यह सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि हिंद महासागर में साझा सुरक्षा की रणनीति का हिस्सा है। इसी दौरान दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों जैसे समुद्री सहयोग, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और डिजिटल सहयोग में समझौते हुए। यानी यह रिश्ता केवल कूटनीति का नहीं है, बल्कि भविष्य की साझेदारी का भी है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे भारत और सेशल्स करीब आए, वैसे वैसे एक और देश की दिलचस्पी भी इस क्षेत्र में बढ़ती गई, और वह देश है चीन। आखिर चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी क्यों बढ़ाना चाहता है? क्या भारत और चीन के बीच समुद्री प्रतिस्पर्धा में सेशल्स की कोई भूमिका है? और प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्यों दिया गया? फिर वहां से मॉरिशस और आखिर में सेशल्स जाकर जो बिहारी भाई बसे, उन्होंने किस तरह से वहां का विकास किया? यानी आज जिस देश का राष्ट्रपति भारत का सबसे करीबी मित्र माना जाता है, उसकी जड़ों में भी भारत की मिट्टी की खुशबू मौजूद है, बिहार की खुशबू मौजूद है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती है। अब सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स जाकर ऐसा क्या किया जिससे पूरी दुनिया की नजर इस छोटे से देश पर टिक गई? भारत ने आखिर 175 मिलियन डॉलर क्यों इस देश को दिए? और चीन इस पूरी कहानी में कहाँ फिट बैठता है? चीन का इसमें क्या दखल है? इन सभी सवालों का जवाब निकालते हैं। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि भारत और सेशल्स का रिश्ता 250 साल से पुराना है, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। आखिर एक ऐसा देश जिसकी आबादी मुश्किल से 1,20,000 है, भारत के लिए वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वो है हिंद महासागर, क्योंकि भारत के चारों तरफ हिंद महासागर फैला हुआ है, तीनों तरफ, और हिंद महासागर पर भारत का पूरा नियंत्रण है। तो कहीं ना कहीं उस देश का भी हमें साथ चाहिए। एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाला जो समुद्री मार्ग है, वो यहीं से निकलता है। जो इन रास्तों पर नजर रखेगा, वह वैश्विक व्यापार और समुद्री सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभा सकता है। यहीं पर सेशल्स की अहमियत शुरू हो जाती है। छोटा देश होने के बावजूद यह हिंद महासागर में ऐसे स्थान पर स्थित है जहां से समुद्री गतिविधियों पर नजर रखना आसान हो जाता है। भारत लंबे समय से इस क्षेत्र को सुरक्षित और खुला बनाए रखने की नीति पर काम करता आया है। इसी सोच के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में सेशल्स के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। उनकी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास सहयोग को बढ़ाना था। भारत ने सेशल्स को 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की, ताकि वहां पर विकास हो सके और वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सके और भारत हिंद महासागर में अपना दबदबा बनाए रख सके। उसके लिए सेशल्स का साथ होना जरूरी था, इसलिए सेशल्स को सहायता दी गई। अब बात आती है कि ये छोटा सा देश है जहां आबादी 1,20,000 है, वो कैसे सहायता करेगा? भले ही से देश छोटा है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते होते हैं वो अपने आप में एक अलग ही महत्वपूर्ण होते हैं, अलग ही कानून के अनुसार चलते हैं। इसलिए देश छोटा है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर में जो साझा सुरक्षा की जो रणनीति का हिस्सा है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। इस देश में चाहे कुछ हो नहीं हो, लेकिन ये हमारे प्रशांत जो हिंद महासागर है, उसमें हमारी कहीं ना कहीं सुरक्षा नीति में बहुत महत्वपूर्ण साथ निभा सकता है। जैसे जैसे भारत और सेशल्स करीब आए, वैसे वैसे भारत ने वहां की सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण भी दिया, ताकि वे समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने और तस्करी जैसे चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपट सके। यानी भारत ने केवल निवेश नहीं किया है, बल्कि भारत क्षमता निर्माण पर भी जोर दिया है। और शायद यही भरोसा था जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द साइक्लिस्ट प्रदान किया गया। यह सम्मान उन चुनिंदा विदेशी नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने सेशल्स के साथ संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। यह सम्मान सिर्फ एक पदक नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास का प्रतीक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, सेशल्स सिर्फ राजनीतिक और रणनीति की वजह से ही नहीं है, बल्कि अपनी
अनोखी प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहीं पाए जाते हैं दुनिया के सबसे विशाल एल्डा ब्रांडा जॉइंट कछुए, जो 150 साल से भी अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। यानी कि दुनिया के सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहने वाले कछुए यहीं पाए जाते हैं, जिनकी उम्र 150 साल बताई गई है। यही मिलता है कोको डी मेर नाम का दुनिया का सबसे बड़ा बीज, जो केवल सेशल्स में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल इसके कई द्वीप हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन दोस्तों, इतनी खूबसूरती के बीच सेशल्स की असली ताकत उसकी लोकेशन है, सामरिक लोकेशन। और शायद यही कारण है कि भारत इस छोटे से देश को अपने सबसे भरोसेमंद समुद्री साझेदारों में गिनता है। लेकिन क्या भविष्य में यह रिश्ता और भी मजबूत होगा? भारत को इससे क्या फायदा मिलेगा? और आखिर इसकी पूरी कहानी से भारत के आम नागरिक को क्या समझना चाहिए? दोस्तों, अब तक आपने जाना सेशल्स का इतिहास। भारत से उसका 250 साल पुराना रिश्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और हिंद महासागर में उसकी रणनीतिक अहमियत, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को इस दोस्ती से वास्तव में फायदा होता है या होगा? जवाब है हाँ, और बहुत बड़ा फायदा होगा भविष्य में। दरअसल भारत के लगभग 95% विदेशी व्यापार की मात्रा समुद्री रास्तों से गुजरती है। ऊर्जा की आपूर्ति हो, व्यापार हो या समुद्री सुरक्षा, हिंद महासागर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यही सब कुछ है। अगर इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर सीधे भारत पर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि अन्य अपनी समुद्री पड़ोसियों के साथ भी मजबूत संबंध बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है। सेशल्स इसी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, भारत और सेशल्स का रिश्ता केवल रक्षा तक सीमित नहीं है। भारत ने वहां स्कूल बनाए हैं, स्वास्थ्य परियोजनाओं में सहयोग दिया है, आईटी और डिजिटल क्षेत्र में मदद की है, मानव संसाधन प्रशिक्षण दिया और प्राकृतिक आपदाओं के समय भी सेशल्स के साथ खड़ा रहा है। यानी भारत ने हमेशा खुद को एक विश्वसनीय विकास साझेदार के रूप में प्रस्तुत किया है। और शायद यही वजह है कि जब भी भारत और सेशल्स के रिश्तों की बात होती है तो केवल समझौतों की नहीं, विश्वास की बात होती है। आज भी हजारों भारतीय मूल के लोग वहां व्यापार, शिक्षा, सरकारी सेवाओं और अलग अलग क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। यानी दोनों देशों का रिश्ता सिर्फ सरकारों का नहीं, बल्कि लोगों का भी है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसका क्षेत्रफल भारत के कई जिलों से भी छोटा है, लेकिन पूरी दुनिया उसकी ओर देख रही है। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ जमीन का आकार नहीं, लोकेशन और रणनीतिक महत्व भी उतना ही मायने रखता है। और सेशल्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, भविष्य में हिंद महासागर की अहमियत और बढ़ने वाली है। समुद्री व्यापार, ब्लू इकोनॉमी, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग, इन सभी क्षेत्रों में भारत और सेशल्स की साझेदारी आगे भी महत्वपूर्ण रहने की संभावना है। इसलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेता सेशल्स की यात्रा करते हैं तो वह केवल एक औपचारिक दौरा नहीं होता, बल्कि हिंद महासागर में भारत की दीर्घकालिक रणनीति का भी संकेत होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि दुनिया के नक्शे पर भले ही सेशल्स एक छोटा सा देश दिखाई देता हो, लेकिन भारत की विदेश नीति, समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर की रणनीति में उसका स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि भारत लगातार इस रिश्ते को मजबूत करने पर जोर देता रहा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो और ऐसी रिसर्च आधारित आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि देश विदेश की ऐसी ही रोचक और तथ्यात्मक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।